बिहार का सबसे लंबे समय से प्रतीक्षित पूर्णिया एयरपोर्ट अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। गुरुवार को दिल्ली और पटना से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और साफ शब्दों में कहा कि 30 अगस्त से पहले हर हाल में काम पूरा होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और बची खुची अड़चनें भी गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में दूर हो गई। बैठक के बाद तय हुआ कि सितंबर 2025 से यहां से विमान सेवा शुरू करने की तैयारी पर मुहर लग गई है। पूर्णिया के चूनापुर हवाई अड्डे पर पहुंचे अधिकारियों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार, बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर प्रत्यय अमृत सहित 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल रहा। हेलीकॉप्टर से पहुंची टीम ने पहले हवाई पट्टी और निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। उसके बाद नवनिर्मित टर्मिनल बिल्डिंग में समीक्षा बैठक की। गौरतलब है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव संभावित है। अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। सरकार का प्रयास है कि उससे पहले ही पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर उड़ान सेवा शुरू कर दी जाए। सूत्रों के मुताबिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की कवायद भी तेज हो गई है। बैठक में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और तय डेडलाइन पर काम पूरा होना चाहिए। सितंबर के शुरुआती हफ्ते में डीजीसीए से अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। ऐसे में माना जा रहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं और उसी दिन टिकट बुकिंग और नियमित उड़ान सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल के लोगों के लिए एयरपोर्ट किसी सौगात से कम नहीं है। अब तक यहां से यात्रियों को हवाई सफर के लिए बागडोगरा, पटना या सिलीगुड़ी जाना पड़ता था। एयरपोर्ट शुरू होते ही न सिर्फ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि उनके सांसद बनने के बाद इस पर मुहर लगी और अब इसका काम पूरा होने वाला है। उन्होंने पूर्णिया सहित सीमांचल के लोगों को बधाई दी है। बिहार सरकार का काम है आरडब्ल्यूडी, पीएचडी भवन, आरसीडी, जिसको पहले पथ निर्माण कहा जाता था। इनके काम संतोषप्रद नहीं है। कनेक्टिविटी बिल्कुल सही अभी तक नहीं की गई। हमारा महल खड़ा हो जाएगा यदि सितंबर में हम एयरपोर्ट को चालू नहीं कर पाए और बिहार सरकार की बेईमानी के चलते तो फिर ये नवंबर चला जाएगा, के बाद चला जाएगा। ये हमारा प्रयास था कि हमने अपने मंत्री जी से यह कहा कि 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बाद में बनाइएगा, तत्काल इसकी शुरुआत हो। और मंत्री जी ने मेरी भावनाओं को समझा, सुना और एक दरभंगा के तर्ज पर जो हमने शुरुआत की थी, पूर्णिया से बेंगलोर, पूर्णिया से कलकत्ता, पूर्णिया से दिल्ली, इंडिगो, हमारा एयरलाइंस और एयर इंडिया, ये दोनों चलाने का हमने चिट्ठी दिया है। मैं उम्मीद करता हूं 15 सितंबर के पहले हर परिस्थिति में 30 के बाद, 1 सितंबर के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से पूर्णिया की जनता का जो एक सपना है, एक उम्मीद है, सीमांचल कोसी, जो कोई बागडोगरा, कोई पटना, कोई दरभंगा जाता था, अब सीमांचल और कोसी, इवन नेपाल और बंगाल के लोग भी, जब पुल बन जाएगा तो पूर्णिया एयरपोर्ट से लोग अपने परिवार के साथ बच्चे पढ़ने के लिए, मजदूरी करने के लिए बेंगलोर और हैदराबाद, लोग व्यापार करने के लिए दूर जा पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं बिहार सरकार से और कलेक्टर साहब, आप जो आपका विभाग है उसको 10 सितंबर तक आप पूरा करके दे देंगे। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा, पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग और आरडब्ल्यूडी की गुणवत्ता की जांच आप जरूर करें।